लूना विस्परिंग वुड्स में रहती थी। यह एक जादुई जगह थी जहां पेड़ हवा में राज की बातें करते थे। लूना के पास एक खास गिफ्ट था, वो जानवरों से बात कर सकती थी। लूना, मुझे अपने जानवरों फ्रेंड्स के साथ स्पेंड टाइम करना बहुत अच्छा फीलता है। बेनी बनी और सैमी स्क्विरल मेरे सबसे अच्छे दोस्त इसन। हम प्ले करते इसन और साथ में नट्स इकट्ठा करते इसन। मुझे विस्परिंग वुड्स में रहकर बहुत खुशी मिलती है। एक धूप वाली दोपहर सब कुछ बदल गया। जंगल अलग सा फील हो रहा था। हवा भारी थी और जानवर डरे हुए लग रहे थे। लूना को पता था कि कुछ गड़बड़ है। लूना, लूना! आसमान से एक आवाज आई। ये ओबरॉन था, जो एक वाइज ओल्ड आउल था और लूना का अच्छा दोस्त था। लूना, ओबरॉन, क्या हुआ? ओबरॉन, एक डार्क फोर्स विस्परिंग वुड्स को थ्रेटन कर रही है। एक सॉर्सरर आया है और जंगल के मैजिक को खत्म कर रहा है। जानवर अपने घरों से भाग रहे हैं। ओबरॉन ने डायर सिचुएशन के बारे में बताया। ओबरॉन, तुम्हें हिडन सिटी ढूंढना होगा। उसे रोकने का तरीका तुम्हें सिर्फ वहीं मिलेगा। लूना डरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने जंगल की मदद करनी होगी। लूना, मैं सिटी ढूंढ लूंगी ओबरॉन, मैं प्रॉमिस करती हूँ। लूना ने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए अपनी जर्नी शुरू की जो उसकी मदद कर सके। वह जंगल में और अंदर चली गई और जल्द ही फिन से मिली, जो एक क्लेवर फॉक्स था जो अपनी क्विक थिंकिंग के लिए जाना जाता था। लूना, हमें हिडन सिटी ढूंढना होगा। फिन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लूना, चलो चलते इजन। उनकी जर्नी उन्हें घनी झाड़ियों और रशिंग स्ट्रीम से होकर ले गई। वे आखिरकार एक क्लियरिंग में पहुंचे जहां वे बोरिस से मिले, जो एक स्ट्रॉन्ग बेयर था, जेंटल हार्ट वाला। बोरिस, मैं सॉर्सरर से डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। तीनों दोस्त हिडन सिटी को खोजने के लिए निकल पड़े। वे अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ थे। हमें चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नरेटर, यह जर्नी बहुत लंबी और खतरनाक थी। लूना, फिन और बोरिस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन क्रोकोडाइल्स से बच के उन्हें ग्रम्पी क्रोकोडाइल्स से भरी नदी पार करनी पड़ी। उन्हें मिस्चिवस मंकीज के ग्रुप को आउटस्मार्ट करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। S4, पास रहो सब लोग, हम यह कर सकते इजन। हम फीलभग पहुंच ही गए इजन, मुझे ऐसा लग रहा है। आखिरकार उन्हें वह मिल ही गया। हिडन सिटी एक वाटरफॉल के पीछे था। यह एक जादुई जगह थी। यह एक अदरवर्ल्डली लाइट के साथ शिमर कर रहा था। यह विस्परिंग वुड्स को बचाने का हमारा मौका है। S3, वाह, ये बहुत सुंदर है। लेकिन सिटी अजीब तरह से शांत था। जानवर कहीं नहीं दिख रहे थे। हवा में फोरबोर्डिंग की भावना हैवी थी। सॉर्सरर उनके सोच से भी ज्यादा क्लोज था। हिडन सिटी के सेंटर में उन्होंने उसे ढूंढ लिया। सॉर्सरर एक मेनेसिंग फिगर था। वह शैडोज में क्लोक था। उसकी आंखें एक ईरी लाइट के साथ ग्लो कर रही थीं। वह एक स्पेल कर रहा था, जंगल के मैजिक को एक स्टाफ में खींच रहा था। हमें फास्ट काम करना होगा। प्लान यह है। उसने फिन और बोरिस को एक प्लान विस्पर किया। फिन ने अपनी स्पीड से सॉर्सरर का ध्यान भटकाया। वह उसके चारों ओर डार्ट किया, डस्ट और पत्तों का व्हर्लविंड बनाते हुए। इधर आओ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। बोरिस ने अपनी स्ट्रेंथ से रोर किया और चार्ज करने का नाटक किया। आओ और मुझे पकड़ो। सॉर्सरर डिस्ट्रैक्टेड और कंफ्यूज्ड होकर बोरिस का सामना करने के लिए मुड़ा। यही लूना का मौका था। वह बहादुरी से उसके पास गई और एक स्विफ्ट किक के साथ स्टाफ को उसके हाथों से नॉक कर दिया। स्टाफ जमीन पर गिर गया। देखो, जंगल वापस लाइफ में आ रहा है। नरेटर, जिस मोमेंट स्टाफ ने सॉर्सरर का हाथ छोड़ा, वह 1000 टुकड़ों में शैटर हो गया। मैजिक की एक वेव ने हिडन सिटी को बार कर दिया और फिर बाहर की ओर फैल गई। विस्परिंग वुड्स में वापस सर्ज कर गई। हवा शिमर हो गई और पेड़ रिलीफ के साथ साई करने फीले। सॉर्सरर हार गया और थिन एयर में वैनिश हो गया। हिडन सिटी के जानवर फिर से प्रकट हुए। उनकी आंखें ग्रेटिट्यूड से भरी हुई थीं। विस्परिंग वुड्स फिर से अलाइव इज S3, हमने कर दिखाया। जानवर सेफ इजन। लूना, फिन और बोरिस विस्परिंग वुड्स लौट आए। हीरोज के रूप में उनका स्वागत किया गया। जंगल फिर से अलाइव था। जानवर सेफ थे। लूना जानती थी कि विस्परिंग वुड्स हमेशा उसका घर रहेगा, मैजिक, फ्रेंडशिप और ब्रेवरी की जगह, और वह अपने ब्रेव फ्रेंड्स के साथ हमेशा उसकी रक्षा के लिए वहां रहेगी।